तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार गाइस, आज है 19 जनवरी। सो यप मैंने आज से अपना पेपर देना चालू कर दिया, इसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो मैंने फिजिक्स के मॉक टेस्ट को आज पहली बार दिया है। मैं आपको पेपर सब दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या किया ना, मैं ऐसे दिखाता तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता। तो मैंने उसका पीडीएफ कन्वर्ट कर लिया। मैंने घर में बैठ के आंसर शीट दिया। आज ही पहला टेस्ट दिया था मैंने, क्योंकि मेरा 11 बजे खत्म हुआ था, 8 बजे से बैठा था मैं। एंड टाइमिंग मेरे को लगा है पहला पेपर देने में 2 आवर 50 मिनट। और कितना स्कोर रहा, क्या क्या कैसे रहा, सब आपको बताता हूँ मैं भी। मेरे पास सबके पीडीएफ है, मेरे एनालिसिस का पेपर है, मेरे पास एनालिसिस है मेरी खुद की। तो उसके बाद मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना पेपर दिखाता हूँ। तो मैंने पेपर कौन सा दिया, सबसे पहली बात बताता हूँ आपको। मैंने पेपर दिया है आशु भाई सर के, जो उन्होंने निकाले थे जो स्पेशल वाले क्वेश्चन शीट्स, उसका मैंने पहला पेपर दिया है। मैंने पहले से परचेज करके रखा था, और उसको मैंने प्रॉपर आंसर, जिस बोर्ड में आंसर शीट होती है वैसा वाला, को आपको आंसर शीट दिखाता हूँ मैंने जो आंसर शीट लिखी है ना, वो थोड़ा मैंने अंदर डाल दिया। उसको ला के दिखाऊंगा मैं। वैसे मैंने यहाँ पे पीडीएफ में रखा है, तो उससे आप देख लेना कैसे लिखा था मैंने। तो ये जो आंसर शीट रहती है ना, मैंने उसको ही मतलब 4-5 एक साथ बाइंड करके प्रॉपर बोर्ड आंसर शीट बनाने की कोशिश की, और उस पर फिर मैंने लिख के प्रैक्टिस की है, ताकि थोड़ा सा बोर्ड लाइक लुक आए मेरे को। थोड़ा प्रैक्टिस करने ज़्यादा और मतलब अच्छा लगे, मतलब बोर्ड जैसे सीरियसनेस मैं लेके उसको अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना क्वेश्चन पेपर सबसे पहले। तो हम लोग जाएंगे पहले एडोबी स्कैन में, यही मेरे पास है, और इसमें मैं पीडीएफ में आता हूँ। ओके, सो देखना भी स्कैन कर रहा है। हाँ, ये मेरी आंसर शीट की कॉपी, इसको लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने क्वेश्चन पेपर मेरा कैसा था, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर था। ये क्या हो गया, एक सेकंड है, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, मैं इसको खोलता हूँ 1 मिनट ना। अब खुल गया ये। सो ये है मेरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से देख सकते हो, ये है ना, यहाँ से क्वेश्चन पेपर चालू होता है। ये टोटल सेक्शन ही था। अरे बार थोड़ा सा ग्लिच मत हो यार, बार। अब ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन से देख सकते हो, जिसको क्लियर नहीं, थोड़ा और जूम करके मैं दिखाते जा रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन थे, ये एमसीक्यू था, ये इसका असर्शन रीजन थे। उसके बाद ये कुछ असर्शन रीजन थे, एआर थे। उसके बाद 16 तक एआर था। उसके बाद यहाँ से था अपना सेक्शन बी। क्वेश्चन का लेवल इसमें तो अच्छा खासा था, मतलब अच्छा गुड लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने क्योंकि चैट जीपीटी में डाल के पूछा भी था। मैं आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ फॉर एनालिसिस। तो उससे मैंने पूछा था कि पेपर का लेवल कैसा, तो उसने बोला था मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड्स के लायक है। 4.5 रेटिंग दी 5 में उसने इस पेपर को, है ना। ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 24, 25, 26 देख सकते हो। सारे चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें, डेरिवेशन भी डाले हुए हैं। केस बेस आ गया, अब केस बेस्ड ये 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से, फोर्थ, नाउ 30 केस बेस्ड। सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद ये एलसीआर सर्किट, जो कि एक चैप्टर में छूटा हुआ ना, तो मैंने क्या किया था, इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया था। तो मैंने 65 में अपना टोटल मार्क्स को काउंट किया है। मैंने इस क्वेश्चन के मार्क्स को हटा दिया है, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता था यार कि फालतू इसमें अटेम्प्ट करने का नंबर कोई मतलब है नहीं। अटेम्प्ट मैं ऐसे भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर अभी टॉपिक यहाँ तक पहुंचा ही नहीं मेरा, मैं पढ़ ही नहीं पाया उस चैप्टर के यहाँ तक। और ऊपर से अगर मैं इसको जोड़ता ना, फिर मेरे को खराब लगता है। बाद में रिजल्ट देखने में तो गिल्ट आता कि भाई मैंने क्यों नहीं पढ़ा, 5 नंबर फालतू कर दिया और जुड़ जाते। तो इससे अच्छा मैंने इसको पहले ही साइड कर दिया, ताकि मेरे को बाद में डीमोटिवेशन मत हो कि मैंने 5 मार्क्स फालतू की गवा दिए करके। तो इससे मैंने टोटल 65 नंबर पे ही अपना जज किया आंसर शीट को, और उसी की बेसिस पे नंबर अलॉट किया अपने आप को। ये देख सकते हो, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आंसर शीट पे बढ़ेंगे, मैंने कैसे कैसे अटेम्प्ट किया था। तो यही था मेरा क्वेश्चन पेपर पहला। अब हम लोग आंसर शीट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है मेरी आंसर शीट। थोड़ा सा मैंने अपने दोस्त को भेजा था, तो उसके लिए पहले इसको लिया, बट यहाँ से चालू है। ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन के आंसर मैंने ऐसे बनाए, है ना। इसके एनालिसिस से दिखाऊंगा कि मैं कितने टोटल मार्क्स मिले, वो थोड़ा इसके जस्ट बाद दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो, सबसे पहले फिर ये 16 क्वेश्चन, यहाँ से 17 है। वेव फ्रंट ड्रॉ करना था इस क्वेश्चन में, तो वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया अपन ने। उसके बाद ये से 18 का डायोड वाला क्वेश्चन था, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कंडीशन में करंट निकालना था। 18 हो गया, अभी 19 यहाँ पे देख सकते हो। 20 हेनरी मैंने क्लियर लिखने की कोशिश की, था कि अच्छे से देख सकूँ मैं खुद, भाई जो चेक करने वाला है उसको भी दिख जाए, क्योंकि मैं चेक खुद से नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद से करता तो बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने स्मार्ट काम किया, मैंने चैट जीपीटी का प्रो वर्जन खरीद लिया है, जिसके थ्रू मैं ना इजीली चेक करा सकता हूँ। और उसमें बस 1-2 मार्क्स का ही फर्क पड़ता है, तो उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उतने। एक मतलब वो चेक करेगा ना, तो रिजल्ट मतलब आपको 80% श्योर करेक्ट रिजल्ट देगा। 80% में बहुत कम बोल रहा हूँ, मतलब उसमें लिखा ये है कि अगर मैंने 10, अगर इसमें जितने में फॉर एग्जाम्पल मेरे 70 में 65 नंबर आ रहे हैं, तो बोर्ड में मेरे 64 भी आ सकते हैं, 66 भी आ सकते हैं। ऐसा वाला वेरिएशन चलता है, तो उतना चलता होता है, तो ह्यूमन चेकिंग में भी उतना ही होता है यार। तो इस वजह से मैंने उसको ऑप्ट किया। देख सकते 21 है ना। 21 के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन तो थे भाई इसमें। इसका दिए वाला है सेक्शन सी, यहाँ से चालू हो जाता है, देख सकते हो। 28 नंबर का क्वेश्चन है ये मैंने डेरिवेशन किया था। ये तो जितने लोग पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा, ये टोटल एनर्जी का हम लोग का क्वेश्चन है। आफ्टर दैट हम लोग का ये जो बहुत मस्त क्वेश्चन था, ये मैंने भाई मेरे को सोचने में 2 मिनट लगा इसको, पता है कि मैं क्या लिमिट डालूं। पहले लिमिट गलत डाल रहा था, फिर अल्टीमेटली वो समझ में कि मैंने फॉर्मुला मैंने क्या कर दिया था ना, यू नॉट आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब ही लिख दिया था बस। बट यहाँ नीचे 4 पाई डालना भूल गया था, जिसके अंदर मेरे को बार बार इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हुई। तो मैंने बाद में फिर नोटिस किया कि 4 पाई डालेगा तो उसके बाद 2 पाई आर डालने पर सही आंसर आ रहा है।
2 पाई डाला एंड आफ्टर दैट उसका एकदम सही आंसर आया, देख सकते हो। यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्सेस पे रहता है, तो उसके डायग्राम ही मैंने अच्छे से बनाया था, देख सकते हो, क्लियरली विजिबल होना चाहिए था, तो मैंने वैसे ही सोच के बनाया है ना। उसका सेक्शन डी है, सेक्शन डी में केस बेस्ड है। उसके बाद तरह ये नॉर्मल अपने एक और केस बेस्ड है, हाँ केस बेस्ड यहाँ पे सॉल्यूशन उसके। एंड आफ्टर दैट उसका सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन था एक्सिस ऑन डाइपोल का डेरिवेशन करना, तो वो मैंने कर दिया इजीली, है ना। ये नोट किया था यहाँ पे क्या बेसिक मिस्टेक हो गई, ये जो मेरा ए है ये डब्ल्यू क्यू जैसे दिख रहा है, चार्ज जैसे दिख रहा है, और चैट जीपीटी में जब मैंने डाला तो उसने इसको चार्ज ही समझ के चेक किया, जिसके कारण उसने मेरे यहाँ पे 3.5 मार्क्स काट लिए। तो मैंने बाद में उसको फिर क्लैरिफाई किया, बट वो बोल रहा है कि मैंने स्ट्रिक्टली सीबीएसई बेस्ड एग्जामिनर के जैसे चेक किया है, जिसके थ्रू अगर वो भी एग्जामिनर रहते तो वो इस पर मार्क्स कट कर सकते थे, तो मैंने इस वजह से मार्क्स कट किए हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। तो मैं अगर उसको मानूंगा तो मेरा स्कोर कुछ 3.5 नंबर मेरे कम हो जा रहे हैं जितना मेरा भी स्कोर है, बट मैं वैसा नहीं मान रहा, बिकॉज क्लियरली यार दिख रहा है यार ए ऐसा दिख रहा है। अगर उसको नहीं मानेंगे तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया है ना, और मानेंगे तो और अच्छा ही आया भाई, मानेंगे तो स्कोर, अगर सही मानेंगे ए को क्यों जैसा नहीं दिख रहा है, ए दिख रहा है तो और अच्छा स्कोर आया है। तो कितना स्कोर आया वो तो एंड में बताऊंगा आपको मैं। तो ये देख सकते हो, सॉरी यार, हाँ ये क्वेश्चन तो 33 है ना, ये ये वाला, और लास्ट क्वेश्चन अब मेरा आ गया यहाँ पे। सो ये था मेरा पूरा टोटल आंसर शीट, जैसे मैंने प्रिपेयर करने, जैसे मैंने लिखने की कोशिश किया, मैं ऐसा बोर्ड में लिखने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, राइटिंग ऐसी बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने टाइम लिमिट इसमें 2 आवर 50 मिनट्स लिया है, 10 मिनट्स पेपर चेकिंग में भी मैंने नहीं लिया है, मैं सीधा आंसर शीट खत्म किया, क्योंकि मैं बहुत भूख लग रही थी, सुबह से बैठा था मैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, कल से मैं पूरा चेक भी करूँगा एक बार 10 मिनट अलग लगा के, 3 घंटे का पेपर होता है तो उसमें 10 मिनट में रिवाइज करूँगा। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी एनालिसिस, जिसमें मेरे को कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं, क्या क्या मेरे को मिला है, क्या क्या मेरे मेजर अच्छे पॉइंट्स थे, और क्या मेरी रिपोर्ट कहती है मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। तो उसके लिए मैं वीडियो करता हूँ पॉज। मेरा एनालिसिस मतलब जो मैंने सॉल्व किया था उसके मैंने चैट जीपीटी की एनालिसिस भी मांगी थी, तो मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैं चैट जीपीटी का अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड अभी जैसे अगले महीने और 400 रुपये का कुछ था, तो मैंने ले लिया है ताकि मेरे को अच्छे से अपना एनालिसिस करते बने, क्योंकि मैं करूँगा तो मेरे को टाइम लगेगा, बट यहाँ पे ईजिली अच्छे से कर पाता है चैट जीपीटी ना, और उसमें अच्छे से अगर फोटो डाल दूँगा सब चीज़ अच्छे से वो ईजिली इवैल्यूएट करके मेरे को मेरी वीकनेस, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो सब बता पाएगा। इस वजह से मैंने चैट जीपीटी का वर्जन लिया है, मैं रिकमेंड नहीं करता, या फिर मैं कुछ ऐसा प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद अपने लिए सोच के लिया है, जरूरी नहीं आप लो भाई, मतलब आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। प्रीवियस इवैल्यूएटेड स्कोर में था 65, जब मैंने वही बताया था आपको कि ए और क्यू में कन्फ्यूजन वाले कारण उसने मेरे मार्क्स कट किए थे, बट मैंने जब उसको बताया तो अगर करेक्ट पोटेंशियल मार्क्स अगर मैं देखो तो मैं 63.5 आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज 97 से 90% मेरे इस बार गया है ना। ये जो मेरी गलतियाँ थी इसने बता दी है सेक्शन वाइज, क्या क्या मेरी गलतियाँ थी। यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन रीड इट। जो मैंने पेपर में बताया था वही सेम चीज़ इसने बताई, मतलब सही बताया इसने। मेजर स्ट्रेंथ जो मेरे थे वो उसने बताया, मैं जो वीकनेस आइडेंटिफाई हुए थे वो उसने बताया, जहाँ में मार्क्स लॉस होता होता है फाइनल वर्डिक्ट दिया है कि दिस स्टूडेंट डेमोस्ट्रेट, थोड़ी तारीफ की भाई मेरी, क्योंकि मैं लिखा अच्छा था ना, तो इसमें लिखा है कि मैं अगर ऐसी मेहनत करता रहा तो मैं 95 प्लस मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं सुन आप लोग से फिर कल मिलूंगा, एक केमिस्ट्री का मेरे को पेपर कल मैं सॉल्व करने वाला हूँ, फिर बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, एंड उसका भी मैं ऐसे ही एनालिसिस वीडियो डालूंगा। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो एंड थैंक यू, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाइयों।